अब वो एक हमने आपसे बिल की चर्चा की थी जो 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है, मानसून सत्र उसमें आ सकता है। वो बिल था जिसको हम पीएमसीएम बिल कह देते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री, इनको अगर 30 दिन से लगातार इनको हिरासत में या जेल में रहना पड़ता है तो फिर 31वें दिन इनकी ये पदमुक्त हो जाएंगे। इनको अपने पद से या तो इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 31वें दिन ये अपने पद से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। अब ये जेपीसी के पास है, ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उसको लेकर के कुछ उस रिपोर्ट में कुछ जो नई बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इस पर बहुत ऐतराज था। इसकी जेपीसी में ऑपोजिशन का कोई मेंबर शामिल ही नहीं हुआ, इतना ऐतराज था। तो ये आता तो इस पर खूब हंगामा होता। अब जो जेपीसी की सिफारिशें हैं वो काफी हद तक उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों में फेरबदल कर दिया है। पहले सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है उस रिपोर्ट में, इस मूल बिल की, उसमें कि ये 30 दिन की हिरासत या गिरफ्तारी के बाद पद मुक्त हो जाना, पद से हट जाना, ये ठीक नहीं है। इसकी जगह सस्पेंड करने का प्रावधान है। क्या मतलब हुआ कि मान अभी केजरीवाल जी वाला मामला आया था, केजरीवाल जी 30 दिन मुख्यमंत्री रहते हुए हिरासत में गए, इस्तीफा नहीं दिया। मूल बिल के हिसाब से 31वें दिन वो अपने आप पद से मुक्त हो जाते, इस्तीफा एक तरीके से बर्खास्तगी हो जाती। अब वो बर्खास्तगी की जगह उसको सस्पेंडेड मान लिया गया। मुख्यमंत्री हैं लेकिन सस्पेंडेड, मतलब कामकाज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री तक को उसी दायरे में लिखा गया, केंद्रीय मंत्री हो उनको भी, कि भाई इनका पद जाएगा नहीं लेकिन ये काम नहीं कर पाएंगे, ये सस्पेंडेड होंगे। अब इनको बेल मिल जाती है तो ये फिर दोबारा पद पे आ जाएंगे, पद बरी हो जाते हैं तो आ ही जाएंगे। जेपीसी ने कुल 5 सिफारिशें की हैं। इसमें तय समय सीमा में इस प्रकार के सभी आरोपों की जांच हो और साबित नहीं होने पर आरोप खारिज हो जाने पर अपने आप फैसला बदलना जो है वो शामिल किया गया। ये कहा गया कि एक टाइमलाइन भी दी जाए कि भाई इतने वक्त के अंदर भी अगर फैसला नहीं हो, मान लीजिए कोई बेल के लिए अपील कर दी किसी ने, अब बेल खींचे जा रही है, नहीं हो रहा फैसला, तो भी जो है वो रीइंस्टेट माना जाएगा उस आदमी को। उनकी एक सिफारिश में ये भी है कि ये सारे मामले जो हैं, क्योंकि ये सभी लोग मंत्री, मुख्यमंत्री इस प्रकार के लोग होंगे, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन सब का फैसला किया जाए। मतलब इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि इनका मामले सालों साल लटके जा रहे हैं, जल्द फैसले जो हैं वो इनके किए जाएं। एक और क्लॉज उसमें डाला गया है, ये गंभीर मामलों में अगर वो पाए जाते हैं शामिल, तो गंभीर मामला क्या होगा, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान जिस भी आरोप में हो, अगर उस आरोप में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन वो उसमें भी फिर बताया है कि जो कानून बने उसमें वो अपराध जो है सूचीबद्ध किए जाएं, लिस्टेड अपराध होने चाहिए कि इन धाराओं में अगर आपकी गिरफ्तारी होती है जिनमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो ये आप पर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। इस रूप में भी सही, लेकिन क्या ये स्वीकार हो जाएगा सबको? त्रिपाठी जी, नहीं, चलिए जहां तक पहुंचे ये भी अच्छा है। अच्छा है ये डेवलपमेंट, और नहीं, मैं अच्छा है वही तो बता रहा हूं कि वो ठीक है, उनको लिस्टेड चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए, तो थोड़ा तो विशेषाधिकार रहेगा ही ना। यानी सामान्य देश के नियम कायदे कानून के लिहाज से उनको नहीं चलना है। उनको जब अपने ऊपर आई तो भी करना है, तो उसमें भी फिर लिस्टेड चाहिए कि इतने साल का होगा या नहीं, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, बर्खास्त नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा। वही मैं कह रहा हूं, शब्दों पर भी आपत्ति है। क्यों आपत्ति है भाई? यानी अगर किसी नेता का आचरण ऐसा है कि उसको इतने समय तक जेल में रहना पड़ गया, उसकी जो सजा है वो ऐसी है जो उसके पद पर रहने के उसकी जो अर्हता है उसको समाप्त कर देती है, तो फिर ये सब शब्दावली की जरूरत क्यों थी? यानी कुल मिला के है कि अभी भी किसी तरह से उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं, वो क्योंकि उस पर लोगों को यह ऐतराज था ना कि भाई किसी भी मामले में आप मान लीजिए किसी एजेंसी ने कोई आरोप लगा दिया, कोई भी आरोप लग गया, अब वो मामला खींचे जा रहा है, बाद में आदमी बरी होगा, उससे पहले तो उसका वो उस पर तोहमत लग गई कि मुझे बर्खास्त कर दिया गया। एक बात, और दूसरा ये जो बात हम कह रहे हैं कि सस्पेंडेड माना जाए, उसको बर्खास्त ना माना जाए, ये इस बिल में जो है एक कोशिश ये है कि अगर मान लें कोई व्यक्ति जो है उसको वो, और ये मुझे लगता है ज्यादा डाइल्यूशन है इसका, कि तय समय सीमा, अब तय समय सीमा कौन तय करे, कितने वक्त तक फैसला नहीं हो तो, कितने वक्त तक बेल नहीं मिले तो बिल में ही डालेंगे कि कितना समय, तो वो रीइंस्टेट हो जाएगा। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं ना, सामान्य लोगों के लिए नियम कायदे कानून अदालत पर भरोसा, न्यायालय पर विश्वास वो अलग से चलेगा, इनके लिए अलग से चलेगा। बिल्कुल। क्यों भाई? भाई हम नहीं, मैं तो कह रहा हूं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो विशेष पद पर है। नहीं, किसी आप इमेजिन कीजिए ये आरोप किसी मुख्यमंत्री पर लगे हों, मैं क्या, अच्छा ये बताइए, किसी उस पर अधिकारी पर लग जाए, किसी कर्मचारी पर लग जाए, तो आप उसको क्या करते हैं?
देखिए अब आप माने ना, लेकिन आप अंतर तो है भाई, एक मुख्यमंत्री में और एक सरकारी कर्मचारी सर में। ये अंतर नहीं होना चाहिए, यही तो हम डेमोक्रेसी की बेहतरी की बात कर रहे हैं। आप आर्टिकल 14 जो है वो खत्म कर रिफॉर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिहाज से होगा, हम भारत के नागरिक के लिहाज से, या लेयर्स अच्छा, आप ही की बात का जवाब देता हूं। अच्छा, ये विशेष व्यवस्था की 30 दिन गिरफ्तारी के बाद आप बर्खास्त हो जाएंगे, क्या किसी और व्यक्ति पे लागू होती है? नहीं लागू है ना, नहीं लागू है। तो जब आप उन्हीं के लिए विशेष कानून बना रहे हैं आप, इसीलिए क्योंकि हम अभी तक उससे उबर ही नहीं पाए हैं, हम तो इंग्लिश सिस्टम में चल रहे हैं, सरकारी साहब लोगों के लिहाज से चल रहे हैं। कोई सरकारी व्यक्ति यदि 2 दिन के लिए जेल में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके बाद सस्पेंशन उसका सर मैं हो फिर जाता कह है। रहा हूं, तो ये तो और- जुडिशियल रिफॉर्म करिए ना, और किसी को भी बेवजह जेल में न रहना पड़े, सारी जिंदगी एक ट्रक में फंसा, उसका चालान हो गया, उसमें चले गए। अरे भाई एक व्यवस्था दी जा रही है ऐसे गंभीर मामलों के लिए, जिसमें एतराज क्या है? मैं कह रहा हूं बाद में आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। आइडियल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो पहले ही उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है, ये जिस तरह का डायल्यूशन मैं शुरू में मैंने कहा कि जो अच्छा है कि चलो कम से कम उस तरफ जा रहे हैं, हाँ, ठीक मान है। रहे हैं कि हमसे ये गलतियां हो रही, हम सर इस हटेंगे। पर भी कमेंट कीजिएगा। एक और खबर बता देता हूं मैं इस पर भी, क्योंकि काफी जब वो चल रहा है दोनों तरफ से वार पलटवार। जो एसआईआर हमारे देश में वैसे विवादित एक चीज बन गया है। एसआईआर इस वक्त कई जगहों पर हो रहा है। एक निर्णय चुनाव आयोग ने किया है, उसके मुताबिक उसने नए वोटर बनने का नियम बदल दिए। अब अगर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के अप्लाई करते हैं पहली बार, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो व्यक्ति 18 साल का अभी हुआ है, जो बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी उम्र में अगर पहली बार अपना वोट बनवा रहा है, तो अभी तक वो अपनी डिटेल देता था। अब नियम में अपने माता पिता का ब्यौरा भी उसको देना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने नए वोटर बनवाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 6 में माता पिता की एसआईआर की डिटेल की, पूर्व में जो एसआईआर हुई उसमें आपके माता पिता का नाम था कि नहीं था तो कहां था, ये उसके अंदर उसको डालना होगा। अब इस पर ऐतराज की क्या बात है? ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्लियामेंट का वो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, नए वोटर बनने का प्रावधान वहां से आता है। यह व्यवस्था केंद्र के कानून के तहत आती है। तो चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता। यह फैसला अगर करना है तो फिर इसमें केंद्र सरकार को आदेश निकालना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग के आदेश निकालने से नहीं होता है। सर दोनों बातें ठीक है। ये बात बहुत चर्चा में हुई और मुझे समझ में नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे किया। कह रहा हमको सत्यापन करने में आसानी होगी। नहीं, कुछ भी करने में आसानी तो बहुत सारी आसानी उन्होंने कर ली है अपनी, लेकिन जो अधिकार में नहीं है, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो कैसे करेंगे? भाई वही बात हो गई। कानून तो किस बात तो यह है कि कानून आप वो चाहते हैं तो आप सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजें कि भाई आप इसमें बदलाव कर दीजिए, ये हो सकता है। चुनाव आयोग चलिए मान लो ऐसा ही कर देता। मैं कह रहा हूं ये मंशा ये ठीक है करना कि नहीं है, कि आप फर्स्ट टाइम वोटर से पूछें कि तुम्हारे माता पिता का वोट कहां बना। मैं तो ये कह रहा हूं जो मंशा पर, ये तो बहुत वैसे सवाल है परसेप्शन वाले। मैं कह रहा हूं जिस चीज का आपके पास अधिकार नहीं है वो काम क्यों कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं मान लीजिए केंद्र सरकार ही करती तो भी ठीक है केंद्र या नहीं सरकार है? करेगी तो इस पर बहस होगी कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सब करवाइए, माता पिता का भी दीजिए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी कीजिए, जो भी करना है, लेकिन एक कानून के रास्ते से चलिए। वो मुद्दा है, उसमें केवल वही मसला है। कोई लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बिना अधिकार के ये काम क्यों किया, पहली बात। दूसरी बात, जिस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको मैंने पहले भी कहा था कि वो बिल तो इस तरह से चल ही नहीं सकता। अब उन्होंने जो किया है इसको यूँ समझिए ना, वो जनरल लोगों में और पॉलिटिकल लीडर्स में फ़र्क क्या है। जो हमने चुनाव के वक्त में भी किया कि भाई चुनाव का वोट डालने के अलावा जो लोग कैंडिडेट बनते हैं उनके लिए आपने बदलाव किया ना, कि उन पर आपने सज़ा का कर दिया। जब तक सज़ा नहीं होती तब तक उसको रोक नहीं लगेगी। पहले था कि उसको सज़ा होते ही आप, मतलब यदि मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप रोक दें, इसकी बहस हो रही थी। अब ये जो था कि आप बर्खास्त कर देंगे, ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा का प्रश्न है। टूल बन सकता था पॉलिटिकल वेंडेटा का। और अभी जो कानून है, जैसे पीएमएलए कानून है, पीएमएलए कानून में तो 30 दिन की सजा किसी को भी मिल जाएगी, जेल हो जाएगी। क्या है 30 दिन की जेल, तो किसी को भी आप कहीं कर सकते हैं। यही तो विपक्ष का एतराज यही था कि तो वेंडेटा किया जाएगा। और ये सबके लिए, कोई भी सरकार होगी वो पॉलिटिकल वेंडेटा, लेकिन उसे बहुत डाइल्यूट कर दिया गया ओरिजिनल में। सर एक छोटा कमेंट, सर 3 खबरें बस। बिल्कुल छोटा ही कमेंट है। एसआईआर का ये जो फॉर्म है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने बहुत दुरुस्त लाया है और ये होना चाहिए। इसके कारण कम से कम ये पता लग पाएगा कि इनके माँ बाप वाकई यहीं के हैं नहीं है। उससे घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि संभवतः यही कारण रहा होगा कि एसआईआर के डिटेल में माता पिता का भी एसआईआर। वैसे मुझे तो मतलब सर ने जो बात टेक्निकल पॉइंट उठाई है कि इसका उनको अधिकार नहीं है, वो इस रास्ते करे तो ठीक है, लेकिन अगर करते हैं तो मुझे भी इसमें प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। अगर पहले
फर्स्ट नहीं, टाइम जो मुझे आपने लगता वोट है ये बनवा रहा बहुत ही है अच्छा है। तो उसके माता पिता की जानकारी मांगी जा रही है, तो क्या माता पिता की जानकारी हर जगह देनी पड़ती है? हर जगह आप अभी भी देते जो हैं। SIR करवा रहे हैं आपत्ति उसमें भी नहीं, माता मैं तो पिता कह की रहा हूं जानकारी कि दी चुनाव जा आयोग रही को है। ये भेज